प्रतिष्ठा में जो संदेश प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, ये महामहोत्सव के रूप में था। भगवान श्री राम की प्रत्येक लीलाएं महामहोत्सव के रूप में होती हैं। उसमें उत्कृष्ट लीला, अति महत्वपूर्ण लीला, ये भगवान के श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव महामहोत्सव हुआ, ये 500-700 वर्षों से लगातार संघर्ष चलता आ रहा था। आज उसका पटाक्षेप हुआ। पूरे अयोध्या नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसका हर्षोल्लास की बिगुल बज गया। और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। आज जो अनुभव कर रहा है पूरा वर्ल्ड, वो अपने आप में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का सम्यक प्रतिपादन हुआ। भगवान श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, कण कण के हैं, जड़ चेतन सभी के हैं। इसलिए सर्व कण कण रज रज सभी हर्षोल्लासित हुए हैं। और इस क्षण का अति महत्व है कि हम भगवान श्री राम के हैं और श्री राम के रहेंगे। ये जीवन की उत्कृष्टता है। बड़े बड़े महापुरुष मनीषी इस संघर्ष में, इस धारा में अपने आप के प्राण आहुत कर दिए, प्राण उत्सर्ग कर दिए, लेकिन एक प्रयास करने वालों की कमी भी नहीं रहती है। और प्रयास करते रहने पर, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस शरीर से नहीं, अनंत रूप से, सूक्ष्म रूप से वो सब सारे संघर्ष कर्मी जो इस महाअभियान में आहूत हुए हैं, वो सब यहाँ पर जड़ चेतन के रूप में हैं। क्योंकि कभी आत्मा समाप्त नहीं होती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सड़ती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा डूबती नहीं है। आत्मा को हवा से सुखाकर समाप्त नहीं किया जा सकता, अग्नि में जलाकर समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको अस्त्र शस्त्र से भेदन करके नहीं समाप्त किया जा सकता। गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नयनम छिदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए बड़े बड़े मनीषी जो इस संघर्ष की धारा में अपने आप को न्यौछावर कर दिए, प्राण उत्सर्ग कर दिए, वो भी सूक्ष्म रूप से इस महामहोत्सव में सम्मिलित थे। देवलोक से देवता लोग भी थे, विभिन्न रूपों में, विभिन्न धाराओं में देवता लोग यहाँ पर आकर पहले से ही आकर मार्ग संवार रहे थे, सजा रहे थे। प्रथमई देवन गिरि गुहा, राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। क्योंकि समग्र देवी देवताओं के भी सिरमौर श्री राम जी हैं, जन जन के, कण कण के हृदय और धड़कन श्री राम जी हैं। इसलिए राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कराकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अपने उत्कृष्टता की ओर, सनातन धर्म की उत्कृष्टता की ओर जो बढ़ावा दिया है, इसके लिए भारत नहीं पूरे विश्व ऋणी रहेगा। और सदैव उनकी स्मृति इतिहास में स्मरणीय बनी रहेगी। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना देता हूं और सबको बधाई देता हूं इस महामहोत्सव में जुड़ने के लिए। चाहे वो आकर जुड़े हों, चाहे चैनल के माध्यम से जुड़े हों, सभी बधाई के पात्र हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में इस संकल्प का प्रतिपादन हो, इस संकल्प की पूर्ति हो, इसका जो है साम्राज्य स्थापित हो जाए, इसलिए 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य नव्य भव्य कथामृत का पान कराया गया। अन्न क्षेत्र चला, रामलीला और श्री रामचरितमानस की नवाह पारायण की पाठ भी श्री किशोरी जी के सन्मुख हुई। इस प्रकार से हम लोग अनुष्ठान करते रहे और उस अनुष्ठान और हम लोगों का जो सत्य संकल्प था, सत्य संकल्प के साथ में ही सत्य मूर्ति, सत्य विग्रह भगवान रामो
विग्रहवान धर्म, धर्म के मूर्तिमान विग्रह के रूप में श्री राम जी आज स्थापित हो गए, सुप्रतिष्ठित हो गए, जगत का कल्याण होगा इससे। जय सिया राम। बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने, योगी जी ने, और जन्मेजय जी गुरु जी ने भी बहुत उसका ये किया है। हम लोगों को सबको न्योता दिया है, बुलाया है, और सबको रिस्पेक्टफुली खाना, पूजन, हवन, इतना रिस्पेक्ट दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं बॉम्बे से आई हूँ। मेरा बेटा युवराज पिंपले है। फाइनल रिजर्वेशन ये उसने कश्मीर निकाली है, और वो उसके युवराज पिंपले। बस मैं हाउस वाइफ है। हम लोग सब हाउस वाइफ ही है, फ्रेंड है हम सब। और राम लल्ला के लिए इतने दूर से आए हैं, अभी दर्शन करेंगे उनका। और बहुत अच्छा लगा, जो बहुत सालों से इच्छा थी ना। अभी मेरा तो 65 ईयर्स है, 65 ईयर्स है मेरा। तो तभी से लगता था कि ये सब होना चाहिए हमारा, जो ये हो गया है तो फिर से बनना चाहिए। तो अभी बन गया है तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी। लेकिन अभी रिसेंटली आए थे, अगस्त में आए थे, अगस्त में आए थे। हाँ ना, हाँ 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 बहुत अच्छा है। हाँ, अभी नहीं अभी शेड्यूल में बहुत देखिए, बहुत सफाई वगैरह बहुत बहुत अच्छा है। सफाई तब हम किया लोग है, अगस्त बहुत करके आए थे। बहुत। अभी खुशी लगी कि देख के बहुत साफ सफाई हो गई है। हाँ हाँ, दिल सज गई है। बहुत सुंदर हो गया है। मैं बॉम्बे से आई हूँ, अर्चना पिंपले, युवराज की चाची। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अयोध्या आके, बहुत सुंदर बनाया इन्होंने। नहीं नहीं, स्पेशली दर्शन के लिए। हाँ हाँ, जन्मेजय ने ही बुलाया था, महाराज जी ने ही बुलाया था। हाँ, नहीं हमारा दर्शन का ही था। दर्शन का ही। अभी जा रहे हैं। कल से हमारी कल से हवन चल रहा है, हवन, और शाम में सत्संग वगैरह अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छे गए हमारे यहाँ पे। है। कल अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 51 महायज्ञ, ये हमको भाग्य मिला। और श्री राम कथा सुनने को मिला। इतना भाग्य किया है हमने कि अयोध्या को आने का अवसर मिला। कि इतना बहुत श्रेष्ठ दिन कि हम 500 साल से अधिक, 2000 से पहले कुश ने ये हमारा राम अयोध्या बनाया था। उसके बाद विक्रमादित्य ने वो पुनर्प्रतिष्ठा की। और उसके बाद बाबर ने, आपको पता ही है कैसे ये मॉस्क किया। उसके बाद कितने लोगों का बलिदान हुआ। उसके बाद हमको इतना अच्छा अवसर मिला, मोदी जी और योगी जी के सहयोग से इतना बड़ा अवसर मिला। उस दिन हमें अयोध्या आने को मिला। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य है यही। और महाराज जी के अनुग्रह से और दीदी की सब उनके सहायता से हमें इधर आने को बहुत बड़ा भाग्य मिला। इसके साथ सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भगवान श्री राम की कितना कृतज्ञता व्यक्त करो हो कम है। सब लोगों को धन्यवाद। और मेरी एक ही इच्छा है कि राम राज्य बने, ये सबको और राम राज्य में कैसा था वैसा ही सब लोग आनंदित रहे, प्यार से आने। वही तो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, ये बोलना था कि राम राज्य यही यही बने। जय श्री राम।